मानव विकास की कहानी आदिम काल से अब तक कई उतार चढ़ाव हुआ संघर्ष से भरपूर है। मानव का मौजूदा स्वरूप विकास की उस सतत प्रक्रिया का नतीजा है जो लगभग 2 लाख वर्षों से जारी है। हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे समय अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने वैज्ञानिक दृष्टि से मानव उत्पत्ति का इतिहास खोजना चाहा, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव इतिहास की समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व कितना कम है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले के पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानव के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध व्यक्ति। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनसे हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के सामाजिक रूप में है। लेकिन यही हाल अन्य समरूप जीवों यानी चिंपैंजियों एवं बोनाबोस का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसे दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी चिंपैंजी या गोरिल्ला ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों के एक जीनस से हुआ है, जिसका अर्थ दक्षिणी बानर होता है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए होंगे। चूंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई है। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक अलग नाम दिया। यूरोप और पश्चिम एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मनुष्यों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे। वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी ना के बराबर है। कहा जाए तो हमारी सभी प्रजातियों ने एक के बाद एक ने एक दूसरे को जन्म दिया। इन प्रजातियों को वंश की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक सामान्य गलती है, जिसमें एर्गेस्टर इरेक्टस को जन्म देता है, इरेक्टस निएंडरथैलेंसिस को जन्म देता है और निएंडरथल से हम यानी आधुनिक मानव विकसित होते हैं। इस रैखिक मॉडल से यह गलत धारणा बनती है कि किसी भी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पृथ्वी पर रहते थे और यहाँ की पहले की सभी प्रजातियां हमारे पुराने मॉडल भर थी। सच्चाई यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक यह पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियों का घर हुआ करती थी। वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है
यह एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कई अधिक आश्चर्यजनक है। कितना अच्छा होता अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से यह सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और ना ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारी छोड़ी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।